हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास की मैथ प्रश्नावली 12.2 का 9वां प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, 9वें प्रश्न आप जैसे देख रहे हैं इसमें पूछा गया है। कुछ लोग है ना सवाल देख के घबरा जाती है, इतने बड़े सवाल है तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, कुछ जो पॉइंट है उसको बस नोटिस करना है, ठीक है, उसी को ध्यान रखना और उसी हिसाब से क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाई है। देखिए ये ब्रुच है, ठीक है, और ये क्या है, चांदी के तार से इसने अभी क्या करा, डिजाइन इसको करा है, जिसका व्यास कितना 35 मिलीमीटर। देखिए यहां से लेके यहां तक, यानी कि आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक कितना 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्याजों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। यानी कि इसमें देखिए एक की लंबाई कितनी 35 है और ऐसे से कितनी 5 है। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल कितने तार है, 1 2 3 4, टोटल कितने 5 तार है, ठीक है। एक तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, यानी कि पूरा का जो ब्याज आप देखने को मिलेगा तो कितने मिलेंगे, 5 ब्याज देखने को मिलेंगे और एक ब्याज की लंबाई कितनी है 35 मिलीमीटर, ठीक है दोस्तों, 35 मिलीमीटर। तो आगे इसमें क्या पूछा गया, तो उससे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित किया गया है और ये इसके टुकड़े कितने किए गए 10, ठीक है। त्रिज्या खंड आपको पता है ना, त्रिज्या खंड ये कितने ऐसे टोटल मिलाकर 10 है। आप गिनेंगे तो इसमें 10 त्रिज्या खंड आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आकृति में दर्शाया गया, तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, पहले तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, चांदी के तार की लंबाई निकालने की, कुल जो चांदी के जो तार है वो कितना लगा, ठीक, कितने तार लगे। तो देखेंगे सामने बिल्कुल बोर्ड की तरफ देखेंगे, पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए, आपको इस सवाल की तरफ नहीं देखना है कि इतने बड़े सवाल है तो मैं इसको नहीं करता, छोड़ देता हूँ। देखिए मैं पहले क्या करूंगा, ये क्या एक वृत्त है, तो वृत्त का एक परिमाप यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ये भी पूरा का पूरा क्या चांदी से मिलकर बना हुआ, तो वृत्त का परिमाप तो कितना होता है 2 पाई r, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35/2, होगा कि नहीं होगा। आप बोलेंगे ऐसे क्यों किया गया है। देखिए अगर इसकी व्यास, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं व्यास, ठीक है, अगर व्यास 35 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना, 35/2 ही तो होगा, बिल्कुल मैंने सही लिखा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें एक चीज और देखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखो, और एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, कि एक तो ये आपकी चांदी की तार होगी, ठीक है ना, प्लस इसमें और भी चीजें जुड़ेगी, और वो क्या चीजें जुड़ेगी वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो तार है 35 मीटर वाली, ठीक है, 35 मिलीमीटर वाली, ठीक, वो कितनी 5 है, ठीक है, कितने दोस्तों 5 है, तो 35 गुने कितना करूंगा मैं 5 करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपको जो लंबाई निकलेगी वो कितनी पूरी इस तार की आ जाएगी, और दूसरी वाली कौन सी निकलेगी, जो बीच में इस तरीके से जो ब्याज है 5, तो 2 का 2 लिखूंगा, 2 का 2, पाई की जगह 22/7 लिखूंगा, इसकी आर कितनी हो जाएगी 35/2, ठीक है, प्लस में कितना लिखूंगा 5 है 25 और 5 थे 15, 16 17, 100 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 7 के टर्म में 35 काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ 5 बार में, ठीक है। आप हाँ या ना बोलिए, ठीक है, यस और नो कमेंट करके, ठीक है, लिखिए दोस्तों, हमें भेजिए। तो 2 के टर्म में क्या मैं इसको काट सकता हूँ 11 बार में, बिल्कुल काट सकता हूँ। तो मेरे पास कितना बचा 2 गुने 11, ठीक है, गुने 5 प्लस का 175, ठीक है, ये बचा कि नहीं बचा दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ये सबको गुना कर देना है, ठीक है, यहां से नहीं है, ये चीजें याद रखना, आपको यहां से गुना करना है, ठीक है। ये पता नहीं कैसा है 135 कैसा आया, 175 कैसा आया, वो इस तरीके से आया, क्योंकि अगर एक की लंबाई 35 है तो ऐसे टोटल कितने तार है 5 है, ठीक है। तो 2 के टेबल अगर मैं 11 बार पढ़ूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 11 × 5 = 55, ठीक है। 2 के टेबल 11 बार पढ़ो या फिर 11 के टेबल 5 बार पढ़ो, तो 5 में कितना हो जाएगा, 5 का टेबल 11 पढ़ेंगे तो 55 हो जाएगा, और उसके बाद 2 बचा हुआ है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में फिर 175 है, ठीक है। फिर यहाँ पे कर देता हूं मैं 2 गुने 55 प्लस का 175, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। आप कैसे भी मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो 55 को अगर मैं 2 से गुना करूँ तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, और 175, ठीक है, ये प्लस में हमारे साथ चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो 110, ठीक है, यहाँ पे जोड़ के बता देता हूँ। 110 में अगर मैं 175 को जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 8 और 2 285, ठीक है। तब हमारे पास जो आंसर आया, टोटल जो तार इसमें लगे कितना लगे 285 मिलीमीटर, ठीक है ना। कमाल के दोस्तों, कितने बढ़िया तरीके से आंसर मैंने यहाँ पे लेके दिखाया, ठीक है।
और यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके से आप इसी तरीके से आंसर और भी ला सकते हैं। वैसे इसमें 2 प्रश्न मैंने तो इसको पहले सोल्व करा दिया। अब चलते दूसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न को करने से पहले, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको मल्टीप्लाई बहुत ही फास्ट आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। वो कैसे होगी, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं इसमें दूसरा प्रश्न कराने जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा प्रश्न में क्या देखेंगे, 90 के ही 2 पार्ट है इसमें, 2 भाग इसमें दिए गए, 2 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिया, दूसरा देखिए। दूसरे में इसने क्या पूछा है कि भुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, प्रत्येक त्रिज्या खंड। तो आप हमें बताइए इसमें त्रिज्या खंड कितनी है, 1, ठीक है। इस तरीके से 1 ये हुई। मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मेन चीज इसमें क्या है दोस्तों, समझना है। अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बहुत ही क्या रहेंगे, इजी रहेंगे। तो एक त्रिज्या खंड ये रहा। इसी तरीके से आप देखेंगे, इसी तरीके से कितनी त्रिज्या खंड है, 10 है, ठीक है। 10 त्रिज्या खंड है। तो बिल्कुल गौर से देखिए इसमें, तो आपको अच्छी तरीके से डायग्राम भी समझ में आ जाएगा और सवाल भी समझ में आ जाएगा, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैंने इसको सोल्व किया है, ठीक है दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 5 ये हो गए नीले वाले, और 5 कितने हो गए, सफेद वाले। तो कितने हो गए, 10 हो गया। तो 10 त्रिज्या बराबर त्रिज्या खंड में बांटा गया, तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो आपको क्या निकालना, प्रत्येक का। तो अब एक बात बताइए यहाँ पर, अगर मैं इसको पाई आर का स्क्वायर एक पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देता हूँ, और निकालने के बाद इसको अगर मैं 10 से भाग कर दूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, फिर उसमें से 10 का भाग कर दीजिए, तो 1 भाग का आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक की क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। तो उसी तरीके से मैं सोल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं किस तरीके से। आप बोर्ड की तरफ देखेंगे, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो पाई की जगह मैं कितना लिखूंगा, 22/7। इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 35/2। फिर कितना लिखूंगा, 35/2, क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ पे आप देखेंगे 35/2 है, ठीक है। फिर इसको भाग में क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। तो 7 के टोल में 5 बार में कट जाएगा 35, है कि नहीं दोस्तों। 7 के टोल 5 बार में कट जाएगा 35, और 2 के टोल में कट जाएगा ये 11 बार में 22 कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ मेरे पास 11 गुने में कितना बचा हुआ है, 5, फिर बचा हुआ 35, और नीचे कितना बचा हुआ है, 2, ठीक है। 2 बचा हुआ है, और बटे में कितना बचा हुआ है, 10, ठीक है। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसके नीचे 1 मान के चलिए। फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे गौर से देखिए। यहाँ पे पता आपको क्या करना है कि पहले तो आप इन दोनों को पहले गुना कर दीजिए, 35 को 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 है 25, और 5 थे 15, 16 17, 175 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में कितना होगा, 2। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करना है, जैसे 10 ठीक है, 10/1 है, तो मैं क्या करूंगा, 1 ऊपर और 10 नीचे लिख दूंगा। ये इसी तरीके से सोल्व होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 5 के टोल में 2 बार में कटेगा, और 5 × 15, ठीक है, 5 × 15, और 5 में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 5 के टोल में 35 बार में 175, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, मेरे पास बचा हुआ है 11, और गुने में 35, और नीचे कितना बचा हुआ है, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो अगर 11 को 35 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5, 5 3 8, ठीक है, 5 और 5 3 8, यानी कि 300 कितना हो जाएगा, 385 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। तो 385/4 ये क्या इतना आ गया, मिलीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है।